हाय फ्रेंड्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, इसको समझने से पहले इसका कुछ बेसिक पॉइंट हम समझा देते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको बनाएंगे। मान के चलिए कि होता क्या है कि अगर हम कहें कि आपके पास काम करने वाले जो वर्कर हैं, कर्मचारी, ठीक है, कर्मचारी अगर 4 कर्मचारी हैं, ठीक है, 4 कर्मचारी है, ठीक है, और उसका वेतन अगर आप रखे हो 100 रुपया, ठीक है, 4 कर्मचारी है, अगर सबका वेतन 100 रुपया रखे हो तो आप सोच के बताओ कि कुल वेतन कितना हो जाएगा। कुल वेतन कहो चाहे कुल राशि कहो, कुल राशि बोलिए, ठीक है। आप खुद सोचिए कि अगर 4 गो काम करने वाला आदमी है, सबको 100-100 रुपया दीजिएगा तो सैलरी कितना हो जाएगा टोटल? 100 चौके 400 रुपया जो है वो कुल राशि हो जाएगा। ठीक है, एक ही तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप सोचो कि 4 कर्मचारी हैं, 100 रुपया सबका वेतन है, उस हिसाब से कुल वेतन जो है, कुल राशि जो है आपको 400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यही सवाल अगर आपको घुमा कर पूछा जाए, ठीक है, यही सवाल आपसे घुमा के पूछा जाए, ठीक है, घुमा के कैसे पूछा जाएगा वो समझिए। जैसे आपसे कहा जाएगा, ठीक है, कि आप 400 रुपये कुल राशि है, ठीक है, आपके पास 4 कर्मचारी काम करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, 4 कर्मचारी आपके पास क्या करेंगे? काम करेंगे। और आप बोले 4 आदमी काम करोगे हमारे पास, देखो भाई हम 400 रुपये देंगे तुम लोगों को। हम बोले कि हम 4 आदमी हैं काम करने वाले, तो सोचो उस राशि को कितना कितना वेतन में बांट लोगे, तो 100-100 रुपया सबको क्या करोगे? अपने बांटोगे। यानी इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये भाग हो रहा है। क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। इस चीज़ को आप समझिएगा। कुल राशि हमेशा ऊपर रखिएगा, ठीक है। कभी कर्मचारी देगा तो प्रत्येक का वेतन पूछ लेगा, कभी वेतन दे दिया तो कभी कभी क्या होता है? वेतन दे देता है। जैसे वेतन में मान के चलिए कि अगर आपसे कहता कि मान के चलिए कि देखो भाई 400 रुपये हम सैलरी रखे हुए हैं, ठीक है, और सबको 100-100 रुपया यदि मैं दूंगा, ठीक है, जितने भी कर्मचारी काम करेंगे उसको मैं 100-100 रुपया दूंगा, तो सोचो 400 रुपया तो वो देगा, लेकिन 100-100 रुपया अगर सबको बांटेगा तो कितने कर्मचारी से वो काम करा पाएगा? 4 ही आदमी से ना, क्योंकि सबको 100-100 रुपया दोगे तो 4 कर्मचारी में वो पूरा पैसा क्या होगा? बटा जाएगा। तो यही खेल पे ये पूरा क्वेश्चन क्या होगा? बनेगा। ठीक है, एक बार सवाल को पढ़ देंगे और उसको एकदम आराम से बनाएंगे। ठीक है, जो लोग पढ़े होंगे अच्छे से उनको पूरी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन का डायरेक्ट लेवल थोड़ा सा हाई कर दिए हुए हैं। ठीक है, लिखा हुआ है एक ऑफिस में, ठीक है, प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 2:3 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, वेतन प्रत्येक कर्मचारी का वेतन बढ़ा दिया। पहले उसको 2 रुपया मिलता था, अब उसको 3 रुपया मिलने लगा, मतलब वेतन को बढ़ा दिया गया। पहले उसको 2 रुपये मिलते थे, अब उसको 3 रुपये मिलने लगा, क्योंकि बढ़ा दिया जाता है और उसका रेशियो दिया गया है। पहले 2 रुपये मिलते थे, अब बढ़ा दिया गया तो अब उसको 3 रुपये मिलने लगे। ठीक है, इसमें आगे कहा गया कि कंपनी द्वारा, ठीक है, वेतन में खर्च की गई कुल राशि जो है 5 अनुपात, ठीक है, कंपनी के द्वारा, ठीक है, जो कुल राशि जो खर्च था, ठीक है, जो 5:3 में कमी आ जाती है। इसका मतलब कुल राशि जो है, ठीक है, कुल राशि जो है वो 5:3 का मतलब ये होता है कि पहले कंपनी 5 रुपया खर्च करती थी, अब 2 रुपया, क्योंकि कमी आ जा रही है ना जी। अच्छा, 5:3 के हैं, ठीक है, 5:3, यानी पहले कंपनी 5 रुपये खर्च करती थी, अब कंपनी 3 रुपये खर्च करती है। यहाँ क्या है कि कंपनी कर्मचारी का पेमेंट बढ़ा दिया,
यहाँ पे क्या किया, कर्मचारी का पेमेंट बढ़ा दिया। पहले कर्मचारी का पेमेंट 2 रुपया था, ठीक है, वेतन अब 3 रुपया हो गया। लेकिन उधर क्या किया कि कुल राशि पहले क्या था कि जिसको 5 रुपया देता था अब उसको वो 3 ही रुपया देगा, ठीक है, क्योंकि इधर कर्मचारी का वेतन क्या किया है, बढ़ा दिया है, तो उधर राशि क्या किया है, कम कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये कर्मचारी का वेतन क्या किया, बढ़ा दिया। अगर हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे, कहेंगे कि 2 का काम अब अकेले करना है, ठीक है, तो क्या होगा, कुल राशि क्या किया, घटा दिया। आगे कहा गया है कि यदि आरंभ में मतलब शुरुआती में कर्मचारी की संख्या 80 थी, ठीक है, कर्मचारी की संख्या 80 थी, यहाँ तो कर्मचारी की संख्या नहीं ना मालूम है हमें, तो कर्मचारी की संख्या कैसे पता करते थे, टोटल, ठीक है, टोटल जो भी राशि दिया गया होता था उसमें कर्मचारी का वेतन से डिवाइड करते थे। यानी हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, हमें पता करना है कर्मचारी की संख्या, ठीक है, क्या पता करना है, कर्मचारी की संख्या, ठीक है। तो यहाँ 2 चीज दिया गया, ये पहले का है और ये अब का है, तो भाग देते हैं ना जी, तो ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 3/3। तो इसको अपने अपने हिसाब से लोग काट देते हैं, कुछ लोग क्रॉस गुना कर देते हैं, तो कुछ लोग यहीं पे काट के क्रॉस गुना करते हैं, ये कट जाएगा, ठीक है, तो एक बार में कटेगा और ये क्रॉस गुना करेगा तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। यानी कर्मचारी की संख्या जो है वो कितना हो गया, 5, पहले 5, अब कितना हो गया, 2। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, आरंभ में मतलब शुरुआती में, आरंभ का ये पहले का है, ठीक है, कर्मचारी की संख्या 80 थी, शुरुआत में कर्मचारी की संख्या कितनी थी, 80 थी, यानी शुरुआत में कर्मचारी की संख्या 80 थी और रेशियो में दिया गया है 5, ठीक है, रेशियो में दिया गया है 5 और नंबर में दिया गया है 80 की, पहले 80 थी, तो ये कट जाएगा 16 बार में, कितना बार में, 16 बार में, यानी इसका वैल्यू कितना आया, 16, तो 16 × 5 = 80। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब कर्मचारी की संख्या कितनी है, ठीक है, तो 16 दूना, अब क्योंकि ये तो पहले का है ना जी, तो 16 × 5 = 80। अब यहाँ अभी क्या पता करना है ना जी हमें, तो 1 यूनिट का वैल्यू 16 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू पता करने के लिए 16 से 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32। यानी कर्मचारी की जो अभी संख्या है वो कितना है, 32। तो इस प्रकार आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग पढ़े होंगे वो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, धन्यवाद।